आज मैंने 1 घंटा 19 मिनट यानी 20 मिनट वॉक की है। 7.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा किया है। 400 कैलोरी हमने बर्न की है और 8,761 स्टेप लिया है। आज छुट्टी वाला दिन था तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। छुट्टी के दिन बहुत ज़्यादा काम नहीं होते, जैसे बच्चों का टिफ़िन बनाना और पतियों का ऑफिस जाना दोनों लोगों की छुट्टी थी और छुट्टी के दिन तो मेरी मौज ही मौज रहती है। सबसे पहले सुबह उठ करके फ्रेश व्रेश होकर के, अभी मंजन नहीं किया है, वॉक से आते हैं फिर मंजन करते हैं, थोड़ा सा कंघी उंगी कर लेते हैं। अगर बाल बिखरे रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं तो नहीं करते हैं, तो ऊपर से वैसे बाल हल्का सा कंघी मार लिया है, पूरी चोटी नहीं खोली है। उसके बाद ये आप लोग पूछते हैं सुबह सुबह किसकी गोली खाती हो। खाली पेट हम थायराइड की गोली लेते हैं, क्योंकि मुझे थायराइड तब से है जब मेरा पहला बेबी नहीं हुआ था, यानी आप मान सकते हैं 14-15 सालों से। सुबह के बजे हैं अभी 5 बजने में 5 बज रहे होंगे लगभग। और आप देख सकते हैं सड़क पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। मेरी आंखें इधर उधर नजरों मतलब ढूंढ रही है कि कोई मतलब टहल रहा है कि नहीं टहल रहा है। देखिए ये पूरा जंगली एरिया है, यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर विश्वविद्यालय है, जहाँ पे हमारे पतिदेव जी ड्यूटी भी करते हैं। आप लोगों को काफ़ी सारा सवाल आता है, आपके पतिदेव जी करते क्या हैं ये ज़रूरी नहीं बताना। हाँ, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में सरकारी जॉब करते हैं हमारे पतिदेव जी, इतना बहुत है। और यहाँ पे टहलने के लिए इतनी मतलब बढ़िया व्यवस्था है। हमें टहलना वहीं उसी जगह चाहिए जहाँ पे जैसे बाइक वगैरह, 4 व्हीलर वगैरह, रोड पे नहीं टहलना चाहिए कभी भी। भाई चोट से चपेट लग जाए सुबह सुबह तो वो भी बड़ी दिक्कत की बात है। तो ये पूरी रोड क्या है ना, यहाँ पे सिर्फ वॉक करने के लिए लोग आते हैं। साइकिल से भी वॉक करते हैं, पैदल वॉक करते हैं, बहुत सारे लोग साइकिल से भी वॉक करते हैं। सुबह सुबह अगर आप 1 घंटे वॉक कर लेते हैं, 1 घंटे की वॉक आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी से भर देती है। जैसे हम जिस दिन वॉक नहीं करते उस दिन हमारे शरीर में उतनी ज़्यादा फुर्ती नहीं होती है जितनी ज़्यादा हम वॉक के दिन या फिर एक्सरसाइज के दिन होते हैं। अगर मैं आजकल की बात करूँ, आजकल जो मैं 20-25 दिन हो गए होंगे मुझे वॉक पे जा रही हूँ, मुझे सच बताऊँ मुझे इतना नहीं पता था कि अगर मैं 1 घंटे एक्सरसाइज की बजाय 1 घंटे वॉक कर लेती हूँ तो इससे ज़्यादा हमारी कैलोरी बर्न होती है। और दूसरी चीज़, हमारे जो पेट है ना, बेली फैट और हमारा थाई फैट और हमारा ब्रेस्ट फैट, हमारा शोल्डर फैट, हमारा शोल्डर मतलब बहुत मोटे मोटे जो हाथ हो जाते हैं, उन सारे फैट से हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और जल्दी ही हमारा बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ शरीर पूरा जो है एकदम सुडौल सुंदर हो जाएगा। तो आज हमने 1 घंटा 18 मिनट वॉक किए। 6:19 हो चुके हैं और आज मैं 5 बजे गई थी वॉक करने और 7.5 किलोमीटर में थोड़ा सा कम था, हमने वॉक करी है। घर आकर के सबसे पहले गुनगुना पानी किया, लेकिन मोबाइल देखने के चक्कर में हमारा पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। यही बात होती है ना, जिस दिन हम फ्री होते हैं, काम नहीं होता है, उस दिन हमारा दिमाग शैतानी दिमाग इधर उधर घूमता है। तो पानी इतना ज़्यादा गर्म हो गया, तो इतना ज़्यादा गर्म पानी पी नहीं पाते, इसलिए मैंने सोचा इसको ठंडा करते हैं। फिर मैंने सोचा बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, वक्त मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हमारा वक्त 1 मिनट भी इधर उधर जाए। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक हमारा पानी ठंडा होता है तब तक हम सेम की फलियों को तोड़ लेते हैं। किनारे किनारे इसके रेसे होते हैं। सेम की सब्जी आप लोग बनाए हैं, खाए हैं कि नहीं? पहले अगर मैं मायके ससुराल की बात करूँ तो हमारे मायके में इसका चोखा बनता है, ससुराल में भी चोखा बनता है। मायका सुल्तानपुर, ससुराल प्रतापगढ़ में है, तो सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में इसका चोखा बनता है, लेकिन गोरखपुर में इसकी सब्जी भी बनती है। वो मसालेदार सब्जी, चाहे आप ग्रेवी लगा के बनाएं, चाहे आप वो सूखी सब्जी बनाएं। हमारे घर में ठंड के मौसम में आजकल सबको छुहारी बहुत ज़्यादा पसंद है। बेटे को छुहारे पसंद आए तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार ग्रोसरी का सामान आएगा तो छुहारे मंगा देंगे। तो सब लोग 1-1, 2-2 छुहारे सुबह खाते हैं, तो मैंने कहा मुझे भी 1 छुहारे दे दो, मैं भी खाऊंगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी लग रही है तो मैंने भी 1 छुहारे लिए, गरम गरम पानी पिया। उसके बाद यहाँ पे सेम की फलियों को मैंने रे से निकाल करके उसको अलग कर दी हैं। पतिदेव जी आज मार्केट जाने वाले थे सब्जी लाने, और सब्जी मंडी जाने वाले हैं, जो कि सबसे बड़ी सब्जी मंडी होती है। वहाँ पे थोक में सब्जियों के भाव इतने ज़्यादा आसमान छू रहे हैं। आलू, प्याज, टमाटर, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं कि जो कि सस्ती आ रही हो। प्याज कम से कम 60-70 रुपए किलो है, 60 रुपए तो मान के चलिए। आलू 40 रुपए किलो है, टमाटर 50 रुपए किलो है। ये जो हरी सब्जियां होती हैं ये भी 80-90 रुपए किलो मिल रही हैं। तो मैंने कहा अभी मैं 1 हफ्ते हुए नहीं हुए, 1000 की सब्जी लेके छोटी सब्जी मंडी से आई थी, सिर्फ 8 दिन चला। तो मैंने कहा आप इकट्ठे सब्जी लेकर आओ और जो है कुछ दिन तक ताकि चले। तो वहाँ पे केजी भर सब्जियां आती हैं, जो कि कम से कम 15 दिन के लिए फुर्सत हो जाता है। सेम की फलियों का भी धुला नहीं है, किनारे साइड में रख दिया। ओट्स बनाया है विदाउट शुगर, विदाउट गुड़ भी नहीं डाला है। बेटे ने कहा इसमें गुड़ मत डाला मम्मी, हम किशमिश डालेंगे और छुहारे डालेंगे। पतिदेव जी ने भी बोला मेरे में भी गुड़ मत डाला। मैंने कहा जब सब लोग बिना गुड़ के खा रहे हैं तो मैं क्यों गुड़ डाल के खाऊँ? मैंने भी बिना गुड़ के, इसमें मैंने मिठास के लिए इसमें किशमिश ऐड कर लिए। आप चाहे तो थोड़ा सा जैगरी पाउडर या फिर जैगरी ऐड कर सकते हैं। और मैंने कहा सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया है, तो चलिए हम भी नाश्ता कर लेते हैं, बाकी के काम होते रहेंगे। झाड़ू पोछा का काम अभी बाकी है, बाकी झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा पाठ। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी।
और सबसे पहले यहाँ पे सब्जियाँ वब्जियाँ मैंने कट वट करके रख ली थी। मैंने सोचा सबसे पहले चावल धुल करके इसको रख देते हैं, क्योंकि चावल हम तभी बनाते हैं जब ये अच्छे से थोड़ी देर सोख हो जाता है, आधे घंटे। और आजकल हमारे घर में ब्राउन राइस फिर से बनने लगा है, बीच में ख़त्म हो रखा था, तो सफ़ेद चावल जो था ना थोड़ा सा रखा हुआ था तो वही बन रहा था, लेकिन अब ग्रोसरी का सामान आ चुका है, ब्राउन राइस भी साथ में आया है। कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, यानी आज मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। 2 चम्मच 3 चम्मच सब्जी में तेल डालती थी, लेकिन ये 4 चम्मच 4.5 चम्मच के लगभग है। कसूरी मेथी, जीरा, राई, सूखी लाल मिर्च का तड़का देने के बाद एक प्याज मैंने मोटे मोटे थोड़े से चंक्स में काट दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सेम और आलू ऐड कर दिया है। सेम की फलियों को आप छोटा छोटा तोड़ लें, चाहे तो आप बीचे से इसको खोल भी सकते हैं, लेकिन मैंने क्या है नहीं देख लिया है, बिल्कुल ये अच्छे से क्लीन थे, बिल्कुल कीड़े उड़े नहीं थे। सेम में कभी कभी क्या होता है कीड़े हो जाते हैं, तब वो जब ठंडी खत्म होती है, मार्च अप्रैल में जो सेम आती हैं वो ठंड के मौसम में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सेम आती हैं। थोड़ा सा पीली वाली सरसों के दाने लिए हैं, थोड़ा सा इसमें जीरा लिया है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को मैंने पहले ही कूट करके रख लिया है। साथ ही थोड़ी सी धनिया की पत्ती का डंठल डाल करके इसका हम मसाला तैयार कर लेंगे। आज ये इसको ठंडा मसाला कहते हैं। लहसुन और सरसों जिसमें पड़ती है उसको ठंडा मसाला कहते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकती हैं। गरम मसाला ऐड करेंगे लेकिन वो होममेड वाला जो हम पीस के बना के रखते हैं, जिसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन और मेथी, धनिया और क्या काली मिर्च, ये सारी जो मेरा फैट कटर ड्रिंक वाला मसाला है ना, उसको मैं सब्जी में भी डालती हूँ, बहुत ही अच्छा स्वाद देता है। साथ ही में इसमें सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला सब कुछ ऐड करके अच्छे से हम मिक्स करके ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। और जैसे सब्जियों में ड्राई मसाले डाल दो तो क्या होता है, सब मसाले के जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर आप उसे पानी में थोड़ा सा डाल करके ऐसे मिक्स करके डालते हैं तो जलने का चांस खत्म हो जाता है। साथ ही मसाले में मैंने हींग डाल दिया है। हींग तो सभी सब्जियों की जान होती है, चाहे आप दाल में ऐड करो चाहे सब्जी में ऐड करो। और यहाँ पे हमारा सेम और आलू खूब अच्छे से फ्राई हो चुका है। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले डाल करके खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। आज मैं इस सब्जी को थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि सब लोग चावल से भी खाएंगे। अगर आपको सूखी सब्जी बनानी है तो आपको इसमें पानी नहीं डालना है। टमाटर मैंने 2 कट करके डाल दिया है और बस इसको ऐसे ही ढक दो धीमी धीमी आंच पे, तो आपकी सूखी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। सूखी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। सूखी सब्जी में मतलब बिना पानी वाली, और जो थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी होती है उसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। उसको गीली सब्जी, रसे वाली सब्जी, सुरुआ वाली सब्जी कहते हैं। हमारे गोरखपुर में आपको पता है जिस सब्जी में जूस लगा देते हैं वहाँ पे बोलते हैं सुरुआ लगा दिया, जूस को सुरुआ बोलते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैंने गर्म पानी किया है, गर्म पानी को डाल देंगे। देखिए सब्जी पहले से ही देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि अभी हमारे आलू और सेम अच्छे से पकेंगे। इसको ढक देते हैं, तब तक हम फटाफट से आटा गूंथ करके तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे बद्देव जी सब्जियाँ लेके आ चुके हैं, हल्ला मचाए हैं सब्जी रखो सब्जी रखो। मैंने कहा पहले किचन के काम कर लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, बाकी सारे काम समेट लेती हूँ। सब्जियाँ कहीं भागी नहीं जा रही हैं, दिन भर हम सब्जियाँ रखूँगी आज। ये देखिए लौकी 3 केजी की आई है, इतनी बड़ी लौकी आई है। साथ में यहाँ पे हमारी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी थी। एक तरफ तो बच्चे खाना कर रहे थे, मम्मी खाना दे दे, दूसरी तरफ पद्देव जी कह रहे थे सब्जी रख दो सब्जी रख दो। मैंने कहा पहले बच्चों को ही सुनते हैं, खाना देते हैं, उसके बाद फिर हम सब्जी रखने का काम करेंगे। हमें भी भूख लगी है जोरों की, क्योंकि भाई कोई 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर टहल के आएगा तो उसको भूख जाहिर सी लगेगी। और रात को भी डिनर हम 7 बजे कर लेते हैं, डिनर में 1 रोटी लेते हैं, तो भूख तो लगेगी अपने टाइम से। नाश्ते में थोड़ा सा मैंने ओट्स खाया था, और ये जो रोटी सिर्फ अपने लिए बनाई है, सबके लिए मैंने गेहूँ की रोटी बनाई थी। ये मिक्स वाली रोटी है जिसमें मेथी के पत्ते, प्याज वगैरह सब कुछ डाल के बनाते हैं। साथ ही मैंने एक प्लेट भर करके सब्जी ली है, 1 प्लेट भर करके दही ली है, थोड़ी सी मूली ली है। चावल तो हम कभी कभार ही खाते हैं, वैसे तो ब्राउन राइस है हम खा सकते हैं, लेकिन आज रोटियां थोड़ी सी मोटी थी ना, हैवी हैं, तो 2 रोटी से ही काम चल जाएगा। इतना बढ़िया मुलायम ये रोटी बनती है, जैसे बेसन है, इसमें गेहूँ का आटा, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, चाहे आप मेथी के पत्ते चाहे बथुआ के पत्ते ऐड कर लो या फिर पालक ऐड कर लो, कुछ भी ऐड कर लो, और थोड़ा सा प्याज कट करके डालो, थोड़ा सा हींग, अजवाइन, और ये सब ऐड करके जब रोटी बनाओ ना, हाँ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो दोपहर का लंच करेंगे, साथ ही बर्तन सिंक में पड़े हैं उनको धुलेंगे। उसके बाद हुई दिल लगी ये दिल चोरी, जब तक मैं जाना ये दिल था तेरे ही पास, थी जो तुझ पे ही नजर, हुआ दिल जब ये बेखबर। आ जाना मेरी ही बाहों में, बैठ जाऊं तेरी सांसों में, मैं जाऊं जहां दिल ले जाए, भूल ना पाऊं तुझे। नशा ये मुझ पे यूं चढ़ गया
और ये अभी शाम का टाइम हो चुका है। शाम का बेटा दूध लेके आया। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था वॉक पे जाने का, ना ही गई थी। मैंने कहा छुट्टी वाला दिन है, सबके पद्देव जी सबके घर होंगे, चलो आज रहने ही देते हैं। हमारे जी पद्देव जी भी घर थे तो हमने कहा ठीक है आज रहने ही देते हैं। रोज वो नहीं रहते, ड्यूटी रहते, तो चलो खाली टाइम है चले जाते हैं। तो बेटा टहलने गया था, शाम को आते समय दूध लेते आए। जैसा कि हम बताते हैं कि जब हम टहलने जाते हैं तो वापसी में गैया का ताज़ा ताज़ा दूध दुहा के लाते हैं। ये गाय का दूध होता है जो कि 1.5 लीटर आता है। दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। सबने सब्जी और रोटी और जिसका जो मन था वो खाया। मैंने भी एक रोटी दूध खाया। ये दूध रोटी गौरी का है, मैंने उनको दे दिया है। और ये पका हुआ कद्दू आया था हमारी कॉलोनी से। पके कद्दू की सब्जी इतनी बढ़िया स्वादिष्ट लगती है। आपने कभी खाया है कि नहीं? पके कद्दू की सब्जी जिसने खाया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो अंदर का गूदा था मैंने उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और इसके छिलकों को भी मैंने निकाल दिया है। छिलका बहुत ज़्यादा टाइट होता है, चाहे तो आप छिलका रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको नहीं पसंद है तो निकाल दें। तो फिलहाल मैंने इसमें आलू का छिलका निकाल करके सब्जी कट कर लिया है और ऐसे ही हम पॉलिथीन में बांध के रख देंगे। इनको हम धुलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं रात के 8:40 हो रहे हैं और आज आप लोगों से बातें नहीं की। शाम तक मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया। दोपहर खाना खाने के बाद गायब हो चुके थे और अभी आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं रात का डिनर करने के बाद, बर्तन साफ करने के बाद, किचन की साफ सफाई करने के बाद। और सुबह के लिए मैंने सब्जी कट करके रख ली। पका हुआ कद्दू कॉलोनी से ही आया था तो मैंने कहा चलो पके हुए कद्दू की सब्जी बनाते हैं और उसके साथ पूरियां बनाएंगे, मीठी वाली कद्दू की सब्जी और साथ में पूरियां। हमारे घर में सबका फेवरेट है और काफी दिन हो भी गए थे पूरियां बने हुए। तो कल तो सबके लिए पूरियां बनेगी, अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। और नींद जोरों की है, आंखें बहुत ज्यादा मतलब बता रही है कि नींद जोरों की लगी हुई है। आप लोग कई बार पूछते हैं आप सोते कब हो, इतना जल्दी उठ जाते हो। तो देखो हम सोए कितनी भी रात को 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे, लेकिन जो एक आदत होती है ना वो अपने आप अपने टाइम से नींद खुल जाती है। चाहे आपकी नींद पूरी हुई हो या ना पूरी हो, अगर आपको आदत है 4 बजे उठ जाने की तो आप कितना भी लेट सो, सुबह आपकी नींद खुली जाती है उसी टाइम पे। ऐसी मेरी कुछ आदत बन चुकी है जब से बच्चों का स्कूल है। हालांकि ये कोई मेरी आदत ना होती, बात ना होती। बच्चे हमारे बहुत ही पाजी हैं, इतने पाजी हैं कि कहने वाली कोई बात ही नहीं। जरा सी बात करो। पूरा दिन आप लोगों से बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि बच्चे आज घर पे थे, सबकी छुट्टी थी। और बच्चे घर पे रहे तो फिर बात कैसे हो, कोई टीवी, कोई मोबाइल, कचर पचर, झगड़ा लड़ाई। तो इसलिए सब स्कूल रहते हैं ना तो बहुत अच्छे से बात हो जाती है। और आज मैंने बहुत ज्यादा कुछ शूट भी नहीं किया। मैं आज सोच रही थी कि लड्डू बना दूं, लेकिन हमारे पद्देव जी मंडी से इतनी सब्जियां लाए थे, 3 किलो तो हरी पत्ते वाली सब्जियां, जिनको छाटते काटते मेरी कमर दुखने लगी। मन ही नहीं हो रहा था ब्लॉग बनाने की। आप लोग समझ सकते हैं ठंडी में कितनी सारी, 1 किलो मेथी, 1 किलो बथुआ, 1 किलो पालक, मूली, गाजर, चुकंदर, मटर, गोभी, अरे वगैरह वगैरह वगैरह, पूरी सब्जी मंडी से सब्जी लाए थे, जिनको छांटने में, बीनने में अगर मैं सच कहूँ ना तो सबसे ज्यादा पद्देव जी ही मेहनत किए थे। लेकिन वो जो किलो भर मेथी और बथुआ तोड़ना होता है ना, हालत खराब कर देता है। तो सारी सब्जियों को तोड़ना, फ्रिज में रखना, वो पूरा शाम हो गया। और उसके बाद जब इतने सारे काम हो गए तो फिर मन ही नहीं हुआ ब्लॉग बनाने का। मैं सोच रही थी आज लड्डू बनाने की, वो तीसी वाले, अलसी वाले लड्डू बनाने की, लेकिन उसको भी बनाने का मन नहीं हुआ। शाम से लेटे लेटे टहलने जाने का भी मन नहीं हुआ। दूध गोलू लेके आए थे। तो इस तरीके से आज का पूरा दिन बीता। जब छुट्टी के दिन होते हैं तो काम इतने सारे होते हैं, साथ में कपड़े की धुलाई, उनकी प्रेस कराई, उनका रख रखाव, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। मतलब काम कितने सारे हो जाते हैं। फिलहाल मैंने सोचा वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों से बातें कर लेते हैं आज की दिनचर्या के बारे में। कल के भी थोड़े बहुत काम हमने कर दिए हैं, जैसे सब्जी कट कर ली है। तो अभी तो जैसे क्या होता है, कद्दू ही कट किया, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, आलू, ये सब हम सुबह उठ के 10-15 मिनट में काम अपना फिनिश कर लेते हैं। अगर हम 4 बजे से उठ जाते हैं तो 4:30 बजे तक, 4:30 बजे उठ गए तो 5 बजे तक, 5 बजे उठ गए तो फिर तो 10-15 मिनट ही लगते हैं ये सब कट करने में। और इस तरीके से हमारी दिनचर्या आजकल चल रही है। मन खुश है, अभी जितने दिन खुश है उतने दिन सुबह टहल ले रहे हैं। फिर किसी दिन 2 दिन 4 दिन नागा हुआ तो फिर ये हुआ कि चलो अब नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर एक दिन भी नागा हो जाता है फिर दूसरे दिन से मन नहीं होता है। चाहे वो वॉक की बात हो या फिर एक्सरसाइज की बात हो या फिर डाइट की बात हो। डाइट की बात मैं करूँ, 1-2 दिन खूब हचक के मतलब खूब ज्यादा आप खा लो, तीसरे दिन से ये होता है अरे अब खाओ पियो, क्या ही जरूरत है डाइट करने की। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अपनी पहले की पिक शेयर करो जब आपका वजन बढ़ा हुआ। तो बहुत सारी
वाली वीडियो में बहुत सारे पिक हमने शेयर भी किए हैं, बहुत सारी हमारे पास फोटो है भी है पहले की, जब हमारा वजन बढ़ा हुआ था। और जब हम पतले हुए हैं तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसकी तो कोई बात ही नहीं। आप लोग पूछ रहे हैं कितना वजन हुआ, कितना कम हुआ, तो 65 तक तो आ गया था। मेरा टॉस 70 था, 70 था मेरा टॉस आने का, वजन कम करने का, जब मेरा 98 था, लेकिन उससे मैंने कम किया है। और हाँ, वजन कम करने में सबसे ज्यादा जो रोल निभाता है वो आपकी होती है कैलोरी और डाइट। अगर आप वो वॉक एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं, सिर्फ आप अपना खाने पीने से कंट्रोल करके आप अपना वजन कम कर सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि हम हेल्दी खाएं, पेट तो भरा होना चाहिए आपका, भूखे नहीं रहना है, लेकिन आपको ऐसी सब्जियां भर भर के खानी है। मतलब जैसे चीला हुआ, पोहा हुआ, क्या कहते हैं, इडली हुआ, ये सारी चीजें जो होती है ना बहुत देर तक आपके पेट को भरा रखती हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी ज्ञान की बातें कल की वीडियो में करेंगे। गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहे। आप लोग सोचते होंगे प्रतिमा डिनर क्या बनाती है। हमारे घर में डिनर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बनता, दोपहर की जो सब्जी बनती है थोड़ी बहुत बची होती है, तो जिसका मन होता है वो ले लेते हैं। बच्चे शाम के टाइम सब्जी नहीं खाते, गौरी बिल्कुल नहीं खाती, उनके पापा भी नहीं खाते, बची मैं एक रोटी खाऊंगी तो अपने लिए क्या ही बनाना। गोलू की बात रहती है तो गोलू जो दोपहर को सब्जी बनती है वही बड़े ही प्रेम से खा लेते हैं। मुझे झूठ और बहुत ज्यादा बखान बढ़ा चढ़ा के नहीं करना है, जो सच है, जो सिंपल है, वही आप लोगों के साथ शेयर करना है। मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री महाकाल।